बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू पुलाव की रेसिपी, जो कि गर्मियों के लिए एक बेस्ट लंच की रेसिपी है, जिसको आप बनाएंगे तो बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आ जाएगी ये रेसिपी। सो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू पुलाव की रेसिपी को। आलू पुलाव बनाने के लिए आधा किलो चावल ले लिए हैं, जिनको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भिगो देंगे 30 मिनट के लिए। चावलों को वॉश करने के बाद भिगोने के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आधा लीटर पानी ले लिया है, जिसमें 2 टेबल स्पून साबुत धनिया डाल दिए हैं मैंने। अब साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून सौंफ डाल देंगे। तो ये एक ज़बरदस्त सी यखनी बन जाएगी, जिसमें बिल्कुल पुलाव वाला टेस्ट आएगा। तो इसकी हम यखनी तैयार कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 4 से 5 बॉयल आ जाने तक इसको बॉयल कर लेंगे हम। तो देखें 4 से 5 उबाल आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इस यखनी को हम छान के अलग कर लेंगे। जब तक कर लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप में खुला पॉट ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे घी। तो घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। ये चली गई है इसके अंदर। इसको हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। अब साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने एक अदद बे लीफ डाल दिया है, एक अदद बादियान का फूल डाल दिया है मैंने। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून, 2 अदद बड़ी इलायची शामिल कर देंगे हम इसके अंदर, एक अदद इसमें दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे, चंद अदद हम इसके अंदर लौंगे शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा जाएगा साबुत, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। काला ज़ीरा भी इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा क्रैकल हो जाने तक हम तमाम मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे प्याज को। तो देखिए ये कलर आ चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे हम इसे। और साथ ही अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर आलू। तो आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और आधा किलो ही मैं इसके अंदर आलू डाल रही हूँ, जिनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है। इसको डाल के खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, लहसुन का कच्चापन भी दूर हो चुका है। तो इसको मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर जाएगा। साथ ही मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। दही जाएगा तकरीबन 1/4 कप। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो जितना आलूओं को अच्छी तरीके से मसाले के साथ भूनेंगे, उतने ही मज़ेदार ये चावल बनेंगे। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला। साथ ही कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है 1/4 टीस्पून ही। कटी हुई अदरक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ ही नींबू का रस डाल देंगे आधा निचोड़ के। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखें कितनी अच्छी तरीके से इसकी मैं भुनाई करती जा रही हूँ और ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। मैंने इसको कवर करके पका है 5 से 6 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये सौंफ और धनिया का पानी। ये जो हमने सौंफ पुदीने का पानी पका के इसमें शामिल किया है, इससे बहुत ही अच्छे लेवल के ये चावल बनेंगे। आलू पुलाव का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही जायकेदार बनेगा। चलें जनाब, अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ और टेस्ट बढ़ाने के लिए चिकन क्यूब। तो हाफ़ चिकन क्यूब इसमें शामिल करेंगे। तो चावलों में मैं हमेशा ज़रूर डालती हूँ वेजिटेबल और चिकन क्यूब। तो ये मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। तो देखिए ये आलू की यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पका लिया है। मिक्स कर लेंगे अब हम। और अब हम डाल देंगे भीगे हुए चावलों को, जिनको आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। अब चावलों को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए, बिल्कुल खिला खिला बनाने के लिए इसमें परफेक्ट रेशो का पानी जाते हैं। तो देखिए यखनी के अंदर भी पानी मौजूद था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर हम पानी और शामिल कर रहे हैं। तो हमने फिंगर डाल के चेक करना होता है कि अगर 1 पोर के बराबर पानी हमारा चावलों के ऊपर तक है, तो बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले चावल बनेंगे। और शुरू के 5 मिनट आपने फ्लेम को काफ़ी ज़्यादा हाई रखना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है जब तक कि चावल 90% तक गल नहीं जाते और पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब पानी डालने के बाद नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर कम लगे तो इसमें आप इस पॉइंट पे नमक डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं नमक और शामिल कर रही हूँ। और इसको डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि चावल 90% तक ड्राई नहीं हो जाते।
साथ ही कुछ पत्ते मैंने हरे धनिया के डाल दिए हैं। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, मैक्सिमम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि चावल हमारे ड्राई नहीं हो जाते। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। चावलों को मैंने मैक्सिमम फ्लेम पे पका लिया है और अब मैं चेक कर रही हूँ इसे। तो देखें इसमें बबल्स बबल्स दिख रहे हैं। 90% तक पानी ड्राई हो चुका है, 10% पानी रह चुका है। तो इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम इसको दम पे लगाएंगे। तो 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको कवर करी हूँ एल्युमिनियम फॉइल के साथ, ताकि चावल हमारे दम पे आ सकें। तो कर दिया है मैंने इसको कवर और चेक करेंगे तकरीबन 25 मिनट के बाद। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं इसे। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा ये आलू पुलाव बनके तैयार है। दाना दाना एकदम बिल्कुल लंबा और बिल्कुल परफेक्ट खिले हुए चावल बनके तैयार हुए हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू पुलाव की। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। बनाइए तो इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आपने मेरी इस रेसिपी को किस कंट्री से, किस सिटी से वॉच किया है, अपने प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।